लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर जमे है हिंदुस्तान की आन बान शान। देश के सभी भावी फौजियों को जय हिंद जय भारत। उम्मीद आशा है सभी मां भारती के लाल बहुत ही अच्छे बेहतरीन होंगे और अपने माता पिता के सपने को साकार करने में आप सभी नौजवान पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ लगे हुए होंगे। कौन कौन इस 2024 में तन पे वर्दी कंधों पे सितारे लगाएगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, कमेंट में आप सभी को बताना है कि हां सर अब की बार चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़े, लेकिन ये 2024 खाली नहीं जाने देंगे। पिछले साल की तरह अब की बार फौजी बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लाडले कल इवनिंग के अंदर हमारा और एमएस गुरु का ये एक इवेंट था। स्पेशली आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा 2024 का और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर ये हमारा इवेंट था। लेकिन हमारी टेक्निकल टीम से एक गलती हो गई, वो वीडियो डाउनलोड करके एप्लीकेशन में लगा रहे थे, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि डेली क्लासें होती है दिन भर में, आप सभी नौजवानों को पता है। वो वीडियो बाद में आपको मिलता नहीं है, तो हमारी टीम वाले उसको डाउनलोड करके एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में उसको सेव कर रहे थे, ताकि आराम से आप सभी नौजवान जिनको ऐसा लगे कि हाँ सर किस सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए, तो वो आराम से वहां देख सकता है। लेकिन वो वहां से डाउनलोड कर रहे थे, डाउनलोड तो नहीं, उनसे लाडले गलती से डिलीट हो गया। क्लियर है, हमने डांट भी लगाई कि भाई साहब ऐसा क्यों किया, लेकिन वही है जो लिखा हो मुकद्दर में उसे कौन टाल सकता है। वो वीडियो ससुरा डिलीट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हमने ये लाइन बोली कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुरंत रात को ही लाडले ये वीडियो हमने शूट किया है, जो सुबह आप हमारे इस YouTube चैनल पे देखोगे। अभी आप देख सकते हैं 10 बजने वाले हैं। दोबारा इसको शूट किया है ताकि किसी भी नौजवान को किसी भी प्रकार की परेशानी है वो प्रॉब्लम ना आए। 2024 में फौजी बनने से कोई उसे रोक ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी नौजवानों को आपका एग्जाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन के बारे में अगर कंप्लीट जानकारी आपको पता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से आप बैक होके आराम से अपनी अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी 9 बजे से ध्यान रखना आर्मी स्टडी वाले योद्धा आ रहे हैं आपकी दमदार तैयारी करवाने के लिए। आप सभी नौजवान देख सकते हैं आगाज कर दिया है, इस बार फौजी बनना है लाडले। आर्मी वालों ने भी हल चले हैं, वो स्टार्ट कर दी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लग जाओ तैयारी के अंदर। हम आर्मी के एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो बिल्कुल वर्दी पहन लोगे, क्योंकि समय बहुत कम है। और आप सभी की तैयारी को धार देने के लिए आर्मी स्टडी ने मिशन फौजी बैच स्टार्ट किया है, जो आपको आपके मिशन तक पहुंचाएगा। इसकी डेमो क्लासें आज आपके YouTube पर है, सुबह 9 बजे से लाडले स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं आर्मी जीडी का टाइम टेबल है। अभी सुबह मॉर्निंग में कुछ ही समय बाद 9 बजे बिल्कुल 0 से एमएस गुरु आपके साथ आपको मैथ सिखाएंगे। 9 बजे 11 बजे रीजनिंग की क्लास, हिस्ट्री की क्लास 12 बजे, ज्योग्राफी 2 बजे, साइंस की क्लास 4 बजे, और शाम को 7:50 पर दमदार आपका मॉडल टेस्ट पेपर, जैसा पेपर आपके एग्जाम में छपेगा बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर आपको करवाया जाएगा। 2 दिन के लिए ये क्लासें यूट्यूब पे चलेगी, उसके बाद तीसरे दिन से ये क्लासें कहां ट्रांसफर हो जाएगी, एप्लीकेशन में आपने जो कोर्स ले रखा है आपके माई कोर्स में सेव हो जाएगी। क्लियर है, 2 दिन आपको यूट्यूब पे पढ़ना है, बिल्कुल फ्री है, ताकि सभी को पता चले कि फौज की तैयारी आखिरकार होती कैसे है। नाम तो सुना है बहुत, आज देख भी लेंगे। ये आप देख सकते हैं आर्मी क्लर्क और नर्सिंग का टाइम टेबल है। नर्सिंग और जीडी के अंदर देखिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और पहले हमने केमिस्ट्री और लाडले आर्मी जीडी की जो साइंस का समय था वो 4 बजे का था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम जीडी और नर्सिंग दोनों में फॉर्म भरेंगे, आप क्लास का समय चेंज कीजिए।
कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत कीजिए, हमसे जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे, लेकिन आपको अपना 100% देना है। आज दिन भर में हम देखेंगे कि आपकी बाजों में कितना दम है, जितना हमारे साथ रगड़ोगे एग्जाम में उतना ही आप चमकोगे। ये टाइम टेबल है आर्मी नर्सिंग, ये है आर्मी कलरक का। क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्लास से आपकी लाडले अभी 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, रात्रि 10 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगी। अपने अपने ट्रेड का टाइम टेबल, हर एक सब्जेक्ट की कॉपी आपके पास होना चाहिए, तभी ध्यान रखना इस मैदान जंग के किंग आप सभी बनोगे। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको हरा सकता है। यह है आपका 2024 का जो एग्जाम पैटर्न लाडले रहने वाला है। कितने सब्जेक्ट के कितने नंबर कितने अंक है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। आपके ट्रेड में मैथ्स के कितने आते हैं, साइंस के कितने आते हैं, जीके के कितने आते हैं, रीजनिंग के कितने आते हैं। बहुत सारे नए बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप वीडियो देखिए, हम बनाएंगे आपको फौजी। आप बस हमारे साथ रात और दिन एक कर दीजिए, अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आश में मेरे माता पिता कब से बैठे हैं। देखिए, आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन और आर्मी डब्ल्यूएमपी, इनका लाडले ध्यान रखना, सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है, एग्जाम पैटर्न भी इनका बिल्कुल सेम होता है। आप देख सकते हैं, जीके के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के लाडले 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। आप यहां पर देख सकते हैं, टोटल आपको एग्जाम में 60 मिनट का समय मिलेगा। गुरुदेव पेपर कितने नंबर का होगा? पेपर 100 नंबर का होगा लाडले, 100 नंबर का ग्राउंड होता है, 100 नंबर का पेपर होगा। सही करोगे 2 मिलेगा, गलत करोगे 0.5 कटेगा। कटेगा कटेगा, गुरुदेव नहीं कटने देंगे। इसको गुरुदेव थोड़ा समझा दी, ये नेगेटिव मार्किंग बड़ी परेशान करती है। तो सिंपल सी भाषा है, देखिए हम लिखते हैं, सिंपल सी बात है लाडले, 4 प्रश्न गलत करने पर, 4 प्रश्न गलत होने पर, 4 प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न सही वाला काटा जाएगा। क्लियर है? सही वाला काटा जाएगा। ये आप सभी नौजवानों को याद रखना है। क्लियर है? अगर 4 गलत करोगे तो 1 सही वाला चला जाएगा। सर क्या हमें जो नहीं आता है अगर उसको भी हम सही करेंगे, सॉरी उसको अगर हम नहीं करेंगे तो क्या नंबर कटेंगे? नहीं कटेगा। अगर 50 में से आपको 40 आते हैं, बाकी शेष बचे 10, वो आपको नहीं आते हैं और आपने उन प्रश्नों को टच ही नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। लेकिन आप अगर उन 10 प्रश्नों के अंगुली करते हो, ईश्वर ना करे वहां पर आपका तुक्का सेट नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखना अगली साल वापिस आना होगा, क्योंकि नेगेटिव मिलती है, ये नेगेटिव ही लाडले ले डूबती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव नहीं लेना है, एग्जाम में जितना आए उतना ही करना है। बाकी पेपर के पास भी आपको ट्रेनिंग देंगे हम कि तुक्का कैसे लगाया जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता रहता। चलिए अग्निवीर टेक्निकल देखिए, ग्राउंड के नंबर इसमें ऐड नहीं होते हैं। जीके के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के लाडले 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। देखिए यहां पर जिसकी फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री दमदार है वो फोड़ के दिखाएगा टेक्निकल के एग्जाम को। इसका एक प्रश्न लाडले 20 नंबर का आता है, ये सॉरी 4 नंबर का आता है। जीके 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, 15 नंबर की सॉरी 60 नंबर की फिजिक्स है और 60 नंबर की मैथ्स है और 40 नंबर की आपकी क्या है? केमिस्ट्री। टोटल गुरुदेव कितने प्रश्न? 50। समय कितना दिया जाता है? 60 मिनट का। टोटल आपके मार्क्स 200 का होता है पेपर। 200 में से टेक्निकल की मेरिट बनती है, इसमें ग्राउंड के नंबर ऐड नहीं होते लाडले। नेगेटिव वही है आपके लाडले, सही करोगे 4 मिलेगा, गलत करोगे 1 चला जाएगा। वही प्रक्रिया है, 4 सही करोगे, 4 गलत करोगे, 1 सही वाला है वो लाडले कट जाएगा। तो कतई आपको लाडले घबराना नहीं है, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। आपको पता रहना चाहिए कि हमारे ट्रेड का सिलेबस क्या है। आज ध्यान रखना, हमारी टीम
हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी डिस्कस करेगी। अभी आपको जो टाइम टेबल बताया है, बिल्कुल उस टाइम टेबल का जो ट्रेड है आपका, अगर जीडी है, अपनी कॉपी के पहले पेज में अपना टाइम टेबल लिखिए और वादा कीजिए अपने आप से, अपने आप का एक वीडियो बनाइए कि हाँ, इस 2024 में चाहे कुछ भी हो जाए, फौजी बनकर दिखाऊंगा। इस बेरोजगारी के दब्बे को जड़ से उखाड़ के उधर पाक चाइना की तरफ भेज दूंगा, उधर ही वो अच्छा लगता है। देखिए, हमारे जो कलरक बाबू है, इनको परेशान किया जा रहा है क्योंकि इनके लिए टाइपिंग टेस्ट की भी सुविधा है, वो आर्मी वालों ने पहले ही कर दी है अब की बार कि भाई साहब एग्जाम दो, उसमें नंबर आएगा तो फिर टाइपिंग टेस्ट दो। क्लियर है जी? तो टाइपिंग के लिए भी आपको डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करना है। अपने नजदीकी कहीं पर जो कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, जो कीबोर्ड तोड़ना सिखाते हैं ना, टाइपिंग सिखाते हैं, उनके पास चले जाना, डेली मेहनत करना, हो जाएगा, कोई महाभारत नहीं है। देखिए, यहां पर भी एक प्रश्न 4 नंबर का आता है, जीके के 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, जीके और साइंस और लाडले आपकी मैथ्स, ये बिल्कुल आर्मी जीडी जैसी पूछी जाती है। इसमें घबराना नहीं है कि सर हम तो कलरक से है, आप तो आर्मी जीडी वाला जीके पढ़ा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सेम ही लेवल है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है तो वो कलरक में भी यमुना ही रहेगा, जीडी में भी यमुना रहेगा, नर्सिंग में भी यमुना रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, ये बच्चों वाली बातें आपको नहीं करना है। ठीक है जी? अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। आर्मी स्टडीज जितना आपको पढ़ाएगा उतना अगर आपके दिल और दिमाग में है तो लाडले फौजी बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इंग्लिश के लाडले 25 प्रश्न आते हैं। आर्मी कलरक वाले बच्चे इंग्लिश में बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इंग्लिश के आपके जो टॉपिक है वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे, पूरा हिंदुस्तान करवाता है। हम आपको पहले 15 दिन इंग्लिश सिखाएंगे कि इंग्लिश आखिरकार है क्या, इसको बोला कैसे जाता है। घर पर भी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, बोलना लग जाओगे, ये हमारा वादा है। हमारे साथ जुड़ना। इंग्लिश की क्लास आपकी रात को 9 बजे होगी। क्लियर है? 60 मिनट पेपर में समय मिलता है, 4 नंबर का एक प्रश्न होता है और 200 नंबर का आपका ये लाडले पेपर होता है। ग्राउंड के नंबर इसमें भी ऐड नहीं होते। ठीक है? वही आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 4 अगर आप गलत करोगे तो एक सही वाला बिना आपसे अनुमति लिए चला जाएगा। चलिए, इंडियन आर्मी नर्सिंग की बात करते हैं। ये परमानेंट भर्ती है। आर्मी नर्सिंग भाई साहब परमानेंट भर्ती है। बहुत सारे बच्चे जो बायो से है वो कहते हैं सर क्या हम आर्मी जीडी और नर्सिंग दोनों में फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, फौजी बन सकते हैं। ठीक है मेरे लाल जी? देखिए, जीके में लाडले 10 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15, फिजिक्स के 5, मैथ्स के लाडले 5 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स बिल्कुल नॉर्मल हल्की पूछी जाती है। आर्मी वाला यहां पर जीके रहता है, जीडी वाला मैथ रहती है। मेन लाडले आपका देखिए जो सिलेक्शन वाले पोर्शन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीके का भी बड़ा रोल रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी? पेपर देखिए आपका 200 अंक का होता है। ग्राउंड के नंबर यहां ऐड नहीं होते, फिजिकल आपको पास करना होता है। ठीक है? टाइम 60 मिनट का आपको मिलता है और सही करोगे 4 मिलेगा, गलत करोगे एक सही वाला भी चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब गुरुदेव आप हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, क्योंकि इसमें हमें बड़ा डाउट रहता है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारे नंबर है वो 40% है, क्या हम इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है? सर हमारे तो जी लगा हुआ है, अर्थात ग्रेस लगा हुआ है, पता नहीं किस कंपनी का लगाते हैं, क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो कंप्लीट आपके डाउट है वो अभी चुटकियों के अंदर लाडले क्लियर हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप बने रहे। कुछ बच्चों को ये भी डाउट थे क्योंकि रात को एमएस गुरु और हम इवेंट कर रहे थे, तो हो सकता है हमारे शब्द है वो इधर उधर भी हो जाए, उनको भी अभी सही कर देंगे। क्लियर है मेरे राजा? चलिए, आप आराम से समझिए, प्यार प्यार से समझिए। इतने प्यार से हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं समझाएगा। देखिए, बात करते हैं आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी अगर है देश सेवा का जुनून तो मेरे भाई लग जाओ तैयारी में। एज है 17.5 से 21 साल। यहां पर देखिए लिखा जाता है 17.5 से 21, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है
कि इसमें 21 साल वाले का फॉर्म अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? एज कब से काउंट होगी इसका भी हमने लाडले वीडियो है वो बना रखा है। आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारी हाइट इतनी है, हमारा वेट इतना है, चेस्ट इतना है। आप बस यूट्यूब पे सर्च करना, जो भी आपको आर्मी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, बाय बीजू सर या बाय आर्मी स्टडी लगा देना, आपको ऊपर ही ऊपर वीडियो है वो मिल जाएगा। देखिए हम बात करते हैं आर्मी जीडी की, तो लाडले देखिए आर्मी जीडी के अंदर सिंपल जो 10th पास बच्चे हैं मेरे भाई, जिसने 10th पास कर रखी है, ध्यान रखना कितने परसेंटेज के साथ गुरुदेव 45% है वो आपके 10th के अंदर कम से कम होना चाहिए सभी विषयों के मिलाकर। क्लियर है? एग्रीगेट की बात करें तो लाडले ध्यान रखना 33% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 33% से ऊपर होना चाहिए। सभी विषयों के मिलाकर आपके नंबर है वो कितने होने चाहिए सर? 45% होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। कोई बच्चा मैसेज करता है, कॉल भी करता है कि सर हमारे एक सब्जेक्ट में 32 नंबर है, क्या हम आर्मी जीडी में अप्लाई कर पाएंगे? नहीं मेरे भाई, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कम से कम 33%। सभी विषयों के मिलाकर 45% अगर है आपके 10th में, तो बेफिक्र आप होकर फौज की तैयारी कीजिए। अब की बार आपके तन पे वर्दी, कंधों पे सितारे लगेंगे। अब नौजवान कहेंगे सर कोरोना वाले के बारे में बताइए। तो देखिए मेरे भाई, जो ग्रेड वाले हैं, जो ग्रेड से पास हुए हैं, यहां पर स्पेशली जो डी ग्रेड जिनको मिला है, डी ग्रेड उसके जो परसेंटेज होते हैं ना वो 33% से अबव ही होते हैं, 33 से 40% होते हैं। तो जिसके डी ग्रेड है ना वो लाडले ध्यान रखना, जिसको डी ग्रेड मिला है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मेरे भाई, आपके अगर C2 ग्रेड मिला है तो उसके 45% होना चाहिए, डी ग्रेड वाले का 33 से 40 इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड्स विद 33% इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड ओवरऑल एग्रीगेट अप टू C2 ग्रेड वाले जितने भी बच्चे हैं उनके 45% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, इतने समझ गए होंगे? बिल्कुल। किस किस को ये ग्रेड मिले हुए हैं डी C2, कमेंट जरूर करना है आपको। ठीक है, बाकी ज्यादातर वाले बच्चे हैं वो लाडले यही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फौजी सब बनेंगे क्योंकि आपने मेहनत की है। अब हम बात करते हैं अग्निवीर आर्मी टेक्निकल। इसकी अभी वर्तमान एज है 17.5 से 21 साल। क्लियर है? इसकी एज है वो लाडले बढ़नी चाहिए, क्योंकि 10+2 इसमें होती है। 10+2 बच्चा करेगा और इसमें ITI वगैरह भी लाडले जिसके पास है उसको बेनिफिट मिलता है। तो जो 10+2 करके ITI करता है वो बच्चा आराम से 21, 22, 23 साल का हो जाता है। लेकिन यहां पर इन्होंने 17.5 से 21 साल रखी है। हालांकि आर्मी ने ध्यान रखना, इंडियन आर्मी ने केंद्र सरकार के समक्ष प्रपोजल भेजा है कि टेक्निकल पदों के लिए एज है वो बढ़ाई जाए। क्लियर है? और पूरी उम्मीद आशा है कि आने वाले दिनों में इसकी एज बढ़ा दी जाएगी। अभी 17.5 से 21 है। बहुत लाडले इसमें बहुत इजी सिलेक्शन होता है। अगर कोई बच्चा इसके लिए एलिजिबल है तो ध्यान रखना, पेपर पास कर लेना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए 10+2 होना चाहिए। किससे? गुरुदेव PCM से होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सभी ओवरऑल कितने परसेंट होना चाहिए? तो 50% होना चाहिए। ठीक है जी। एग्रीगेट कितना होना चाहिए? इस सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में 40% अबव होना चाहिए। जिसके 39 है उसका अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सभी विषयों के जो मिलाकर है वो लाडले 50% होना चाहिए। सभी विषयों के मिलाकर अगर 49% भी आपके अगर हो रहे हैं उसका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कल शायद इसी के अंदर या तो MS गुरु या हमने बोलने के अंदर शायद सब्जेक्ट में बोल दिया था कि 49 है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। वो मिस्टेक से हो गया था, क्योंकि एक बच्चे ने कॉल किया था कि सर आपने इंग्लिश के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर 49 बोल दिया कि कंपलसरी है। नहीं, ओवरऑल है वो 40% होना चाहिए।
सॉरी 50% होना चाहिए, और एग्रीगेट हर एक सब्जेक्ट में 40% से अबव होना चाहिए। आपके डाउट क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से देखिए। आर्मी टेक्निकल वाले जितने भी नौजवान हैं, आप पीसीएम से है, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है और इंग्लिश है, ठीक है जी। इन सब विषयों के जो मिलाकर परसेंट है लाडले, एग्रीगेट वगैरह जो भी है, कितने होने चाहिए गुरुदेव? 50% होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी आपके लाडले ध्यान रखना, जो इस सब्जेक्ट है इन सब में 40% से अबव होना चाहिए, और सब विषयों के मिलाकर 50% होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर सब विषयों में 40% से अबव है, लेकिन ओवरऑल परसेंट है वो 49% है, तो वो लाडले अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे देखिए लाडले, आगे देखिए, अगर हम बात करें तो आप नीचे वाली कंडीशन भी देख सकते हैं। एक आपके लिए अच्छी कंडीशन यहां पर यह रखी है कि जो नौजवान 10th पास कर रखी है, सिंपल जिसने 10th पास कर रखी है, उनके अगर 50% है ओवरऑल, और इस सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट में 40% अबव है, लेकिन ध्यान रखना लाडले, साथ में अगर 2 साल का आपके पास टेक ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई 2 से 3 इयर्स, 2 से 3 साल का अगर डिप्लोमा है, आईटीआई डिप्लोमा, और आपने 10th कर रखी है, सिंपल क्लियर है, 50% है, हर एक विषय में 40 से ऊपर है, और 2-3 साल का डिप्लोमा है आईटीआई, तो मजे कीजिए, 100% आप फौजी बन जाओगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो कलरक बाबू है, जो स्टोर कीपर वाले नौजवान है, आपकी एज 17.5 से 21 साल है मेरे राजा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर गुरुदेव, अब की बार बजा देंगे बाजा। देखिए 10+2 क्लियर है, 10+2 होना चाहिए। साथ में देखिए जो नौजवान 10+2 है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विद 60%, लाडले कलरक के अंदर 60% होना चाहिए सभी विषयों के मिलाकर, क्लियर है जी। एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये स्पेशली कलरक वालों के लिए है। ओवरऑल मिलाकर कितना होना चाहिए सर? 60%। आगे देखिए क्या लिखा है, मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। इसके अंदर जिसके 49 है ना, वो अप्लाई नहीं कर सकता। कलरक के अंदर 50% अबाउ चाहिए हर एक विषय के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर इंग्लिश के अंदर 49 है, क्या आर्मी कलरक का फॉर्म भर सकता हूं क्या? नहीं मेरे लाला, क्षमा चाहते हैं, आप एसएससी की ओर रुख कीजिए, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। बाकी देखिए इसके अंदर बहुत सारे बच्चे, इनका यह भी डाउट रहता है, जो आर्ट्स वाले नौजवान है, अगर आर्ट्स के साथ आपने अगर अलग से साथ में मैथ्स है या अकाउंट कुछ भी अगर अलग से ऐड कर रखा है, तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल जो आर्ट्स वाले हैं ना, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने स्पेशली यहां सिक्योरिंग के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश एंड मैथ्स या अकाउंट। जो कॉमर्स वाले नौजवान है, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इन मैंडेटरी, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो जा सकते हैं आर्मी कलरक के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं हमारे जो नर्सिंग वाले बाबू है, परमानेंट वाले जो बाबू है, लाडले आर्मी के अंदर ये एकमात्र ऐसा ट्रेड है जिसकी एज, आर्मी के जो ट्रेड है ना, आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग और लाडले कलरक, इसमें हम बात कर रहे हैं। एज सबसे ज्यादा अभी जो है वर्तमान में वो आर्मी नर्सिंग की है, क्लियर है। नर्सिंग वेटरनरी के जो बच्चे हैं 17.5 से 23 साल आपकी एज है, और दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, जीडी और नर्सिंग दोनों का भर सकते हैं, कतई आपको घबराना नहीं है, क्लियर है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की देखिए हम बात करते हैं, इसमें 10+2 होना चाहिए, 10वीं 12वीं। लेकिन लाडले 12वीं किससे होना चाहिए? बायो से होना चाहिए। अगर एडिशनल बायो वाले हैं तो लाडले वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50%, क्लियर है। आगे देखिए मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। लाडले ध्यान रखना, आपकी 12th के अंदर बायो थी,
बिल्कुल थी गुरुदेव। सब विषयों को मिलाकर आपके कितने परसेंट आए? गुरुदेव इतने तो हम होशियार थे, तभी तो हमने बायो ली। 50% ऊपर तो सर हमारे मिल ही जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर एक कंडीशन रखी है इन्होंने, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40% अबव होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और सब विषयों को मिलाकर कितने? 50% होना चाहिए। अगर यहां पर कोई 49% वाला है कि सर सब विषयों को मिलाकर 49% हो रहा है, तो लाडले आपका अप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं सर। चलिए आगे देखिए लाडले, 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50%। अगर आपने ये अगर ले रखी है, इससे आपने कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आपके 50%, एग्रीगेट आपके 40%, सेम ही प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले बच्चों के बहुत कॉलिंग आते हैं कि सर नर्सिंग के अंदर हमारे 40% ऊपर तो मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 49 ओवरऑल परसेंट हो रहे, क्या सर हम अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। सभी विषयों के मिलाकर 50%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक आपका बहुत बड़ा डाउट है कि सर हम 10th में जैसे ग्रेस लगा हुआ था, हमने दोबारा 10th की है, क्या हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? उनको भी बता देते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जिनका सपना यही रहता है कि सर कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ फौजी बनना है, हमें तन पे फौज की नौकरी चाहिए, फौज चाहिए, कुछ भी हो जाए, बाकी तो सब नौकरियां हैं भाई, जब जॉब करनी तो फौज की ही करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो किसी के जैसे 10th के अंदर नंबर कम थे, 32 ही थे, किसी सब्जेक्ट में ग्रेस लगा हुआ था और उसका सपना था फौजी बनने का, उसने दोबारा दोबारा 10th की और उसके अच्छे खासे नंबर बन गए। उनके भी कॉल आते हैं कि सर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कंडीशन यहां पर यह है, डेट ऑफ बर्थ के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना फालतू का दिमाग लगाते हैं, माइंड लगाते हैं कि वो डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज करवा लेते हैं और दोबारा 10th भी करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे जो ट्रेडमैन वाले बाबू है, जो 10th पास वाले नौजवान है, आपकी एज है लाडले 17.5 से 21। क्लियर है जी? सिंपल 10th पास होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी देखिए लाडले कंडीशन है कि 33% इस सब्जेक्ट होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 33% अबव होना चाहिए, सिंपल पास होना चाहिए। चलिए यहां पर देखिए आप अग्निवीर 8th पास की बात कर लेते हैं, 17.5 से 21 साल होना चाहिए। इसमें सिंपल आपकी 8th पास है वो होना चाहिए, ठीक है, और इसमें भी आपके 33% अबव है, हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। उम्मीद आशा है आप सभी नौजवानों को आपके एग्जाम पैटर्न और आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप सभी नौजवान अभी आपको लाडले जो एज क्वालिफिकेशन बताई है आप उसके लिए एलिजिबल है, तो बिल्कुल पूरी ताकत के साथ, जोश जुनून जज्बे के साथ अपनी तैयारियों में लग जाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा। हमारे माता पिता बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब की बार मेरे लाल का सिलेक्शन होगा, और आप सभी की तैयारी को धार देने के लिए आर्मी स्टडी योद्धा टीम ने यह मिशन फौजी बैच स्टार्ट किया है। इसका टाइम टेबल आप सभी देख लीजिए। 2 दिन के लिए यूट्यूब पे डेमो है, तीसरे दिन से एप्लीकेशन में लगेगी। क्लियर है? और इस बैच पे डिस्काउंट भी स्पेशली आज ही बचा है, तो फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेमेंट है वो फेल्ड हो रहे थे। उम्मीद आशा है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, उसके बारे में हम बता देंगे। लेकिन अभी चीजें जितनी भी आपको बताई है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लाडले लिखी हुई है, हमने अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये सारा ऑफिशियल डाटा है। आप सभी इसके लिए अगर एलिजिबल है तो अच्छी मेहनत कीजिए। वो कहते हैं ना कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही मेहनत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे फौजी बनाएगी,
यही आग तुझे फौजी बनाएगी। हमें दीजिए इजाजत और आप कीजिए हमारी आर्मी स्टडी योद्धा टीम के साथ मेहनत। अभी 9 बजे एमएस गुरु लेकर आ रहे हैं बिल्कुल दमदार तरीके से मैथ्स का सेशन। जुड़ना सभी नौजवान और दमखम दिखाना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। हो जाइए तैयार, अब की बार फौजी बनना है। जय हिंद, धन्यवाद।